राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली को श्रृंगारिक शैली भी कहते हैं। राजस्थान का टाइमिंग है 14 से 19वीं सदी एडी। राजस्थान क्षेत्र के विभिन्न समय में प्रचलित नाम। जांगल देश बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग का महाभारत कालीन नाम। बीकानेर और जोधपुर जांगल देश। संपादन लक्ष्य बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग का चौहानों के समय नाम। कुरुदेश अलवर का उत्तरी भाग। सुरसेन प्रदेश अलवर का पूर्वी भाग। भरतपुर धौलपुर कलोरी मथुरा। मत्स्य प्रदेश अलवर के दक्षिण व पश्चिम का भाग। राजन्य देश क्षत्रिय राजाओं के समय मथुरा के आसपास का क्षेत्र। राजपूताना अंग्रेज के आगमन के बाद दिया गया नाम। राजस्थान, यह नाम सर्वप्रथम कर्नल टॉड ने 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रयोग किया, जिसे भारत सरकार ने 1957 में स्वीकार किया। राजस्थानी शैली का नामकरण। राजपूत शैली, यह नाम सर्वप्रथम A.K. स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में प्रयोग किया, जिसका O.C. गांगुली, E.V. हैवेल, बेसिल ग्रे ने भी समर्थन किया। हिंदू शैली, नानालाल चमनलाल मेहता ने नाम दिया। राजस्थानी शैली, यह नाम राय कृष्णदास ने दिया, जिसका कार खंडेलवाला, वाजपेयी गोरिल्ला, W.J. आर्चर ने भी समर्थन किया। राजस्थानी शैली का आरंभ। यह शैली अभ्रम शैली का विकसित रूप है। इस शैली के सर्वप्रथम लक्षण 1423 की सुपाषणा चरित्रम पाटन अभ्रम शैली ग्रंथ में मिलते हैं, जिसमें 2 या 3 विशेषताएं अभ्रम शैली से भिन्न तर्ज पर दिखाई पड़ती, जैसे सवा चश्मा चेहरे के स्थान पर एक चश्मा चेहरे, दूसरी आंख चेहरे की सीमा रेखा के अंदर बनना। राजस्थानी शैली का प्रारंभ में बोला गया है कि ये अभ्रम शैली की विकसित रूप है, और इस शैली की सर्वप्रथम लक्षण 1423 में एक बुक सुपाषणा चरित्रम में दिखता है, जो कि 1423 में मिली थी, जिसमें 2 या 3 विशेषता अभ्रम शैली के भिन्न तर्ज पर मतलब अलग से दिखाई गई, जैसे कि अभ्रम शैली में सवा चश्मा का चेहरे का प्रयोग हुआ, और इसमें राजस्थानी में एक चश्मा चेहरे का प्रयोग किया गया, और अभ्रम शैली में आंखें बाहर बनी हुई थी और इसमें आंखें अंदर बनी हुई थी। 16वीं सदी के प्रारंभ में अभ्रम शैली अपनी अनेक विशेषताओं को त्याग कर एक नई शैली के रूप में सामने आई। 16वीं सदी 16 में पूरी अभ्रम से निकल के अपनी खुद की एक न्यू स्टाइल राजस्थानी विकसित हुई। परिवर्तित विशेषताएं। कागज के स्थान पर वसली का प्रयोग। सवा चश्मा चेहरे के स्थान पर एक चश्मा चेहरे का प्रयोग। सादी अंतराल व्यवस्था के स्थान पर कई खंडों वाली अंतराल व्यवस्था। वस्त्रों और वास्तु का सौंदर्यपरक समावेश। मिश्रित रंगों के स्थान पर उत्कृष्ट रंगों का प्रयोग। रेखाएं कोणियों की जगह गोलाई लिए हुए। पारिवारिक मतलब पहले कागज था, फिर वसली। सवा चश्मा एक चश्मा। सादी आंतरिक व्यवस्था के स्थान पर कई खंडों वाली आंतरिक व्यवस्था। वस्त्रों के सौंदर्य समावेश। मिश्र रंगों की जगह पे उत्कृष्ट रंगों का प्रयोग। कोने की जगह पे गोलाई। राजस्थानी शैली के आरंभिक ग्रंथ। आरण्यक पर्व महाभारत 1516 रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। आरण्यक पर्व महाभारत 1516 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई। रागमाला 1523 कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर।
1523 मृगवती व लॉर्ड चंद्र 1540 प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई चोर पंचाशी का 1540 रागमाला 1565 की भारत कला भवन वाराणसी गीत गोविंद 1580 प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय संग्रहणी सूत्र 1583 मुनिश्री पुष्प्य विजयश्री के संग्रह में राजस्थानी शैली का वर्गीकरण मेवाड़ सिसोदिया वंश का शासक मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासक हाड़ौती में हाड़ा वंश के शासक ढूंढाड़ में कछुआ वंश के शासक मेवाड़ के उपशैलियाँ उदयपुर देवघर नाथद्वारा मारवाड़ी के जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ नागौर अजमेर हाड़ौती शैली में कोटाबंदी झालावाड़ ढूंढाड़ में जयपुर अलवर उनियार और शेखावती। अब पढ़ेंगे मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली प्राचीन समय में इसे शिविदेश मेदपाठ तथा प्रागवाट कहा जाता था। शिविदेश मेघपाठ प्रागवाट कहा जाता था। महाभारत काल में इसे माध्यमिक कहा जाता था। मेवाड़ शैली राजस्थानी की मूल तथा प्रारंभिक शैली है। इसका प्रारंभ उदयपुर शैली के रूप में हुआ। 1216 में तेजसिंह के समय चित्रित श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ में चित्रित प्रथम ग्रंथ था जो बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित अभ्रंश शैली का ग्रंथ है। 1216 तेजसिंह श्रवण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ में चित्रित प्रथम ग्रंथ था। बोस्टन संग्रहालय संग्रहित अभ्रंश शैली का ग्रंथ है। मेवाड़ शैली के आरंभ चिन्ह अभ्रंश शैली के 1423 में चित्रित सुपाषणा चरित्र में मिलते हैं। मेवाड़ शैली के आरंभिक चिन्ह अभ्रंश शैली की 1423 में चित्रित सुपाषणा चरित्र में मिलते हैं जो पाटन के ज्ञान भंडार में सुरक्षित है। मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम परिष्कृत उज्ज्वला रूप 1514 की बापगढ़ में चित्रित चोर पंचाशिका में मिली है। इसका पंचावती विलहन चित्र सुंदर उदाहरण है। महाराणा कुंभा इस समय मंडन द्वारा लिखित देवता मूर्ति प्रकरण ग्रंथ मूर्तिकला के संबंधित राय वल्लभ मंडन संगीत से प्रसाद मंडन वास्तु से और रूप मंडन चित्रकला से संबंधित है। यह एक शिल्पी थे। रूपमंडन चित्रकला से संबंधित महाराणा कुंभा ने संगीत राज संगीत मीमांसा रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना की। इसके संगीत राज ग्रंथ में नाट्यशालाओं के चित्रों का तथा रागों के मानव रूपों की विधि का उल्लेख है। इनका काल में मेवाड़ी इतिहास व स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इनका काल मेवाड़ी इतिहास व स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके काल में 1842 में भी खम द्वारा चित्रित रसिकाष्टक के 6 चित्र उपलब्ध हैं जिन्हें मेवाड़ी शैली के प्रारंभिक नमूने माना जाता है। इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग, सिरोही में बसंतगढ़ दुर्ग, बदनौर में बेराट दुर्ग, आबू में अचलगढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़गढ़ में मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त रणकपुर के जैन मंदिर, चित्तौड़ का कुंभ स्वामी मंदिर, मूर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का कालिका माता मंदिर आदि निर्मित हुए। फिर आए महाराणा उदय सिंह
फिर महाराणा रायमल। इस समय मंडल के ज्येष्ठ पुत्र गोविंद द्वारा लिखित ग्रंथ में उदार धोरणी, कलानिधि तथा द्वार दीपिका के चित्र का विशिष्ट विवेचन मिलता है। महाराणा संग्राम सिंह, इसके पुत्र वधु व राजा भोज की पत्नी मीराबाई ने मेवाड़ में कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा का प्रारंभ किया। महाराणा विक्रमादित्य, इस समय गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण से बचने के लिए रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। महाराणा उदय सिंह, यहाँ के उदयपुर शैली का प्रारंभ होता है। इन्होंने उदयपुर नगर बसाया और चित्तौड़गढ़ से हटाकर अपनी राजधानी उदयपुर स्थापित की। महाराणा प्रताप, आहड़ में 1592 में प्रथम बार डोलामारू ग्रंथ राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। इसमें 104 चित्र हैं। अमर सिंह प्रथम, यह पहला शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की और इसी समय से मेवाड़ी चित्रों पर मुगलीय प्रभाव आने लगा। इस समय चावंड में निसारुद्दीन ने 1605 में राग माला चित्रित की, जो गोपी कृष्ण कन्नौड़िया संग्रहालय कोलकाता में है। इसमें 106 चित्र है। नायिका भेद 1685 गोपी कन्नौड़िया संग्रहालय। रसिक प्रिया 1625 बोस्टन संग्रहालय अमेरिका। इस समय स्थापत्य कला का विकास हुआ। इसने जयपुर में मर्दाना महल और जनाना महल का निर्माण करवाया। महाराणा जगत सिंह प्रथम, इन्होंने उदयपुर में चित्तेरों की ओगरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया। इसका काल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। कर्ण सिंह द्वारा प्रारंभ किए हुए उदयपुर के जगत मंदिर व जगमहल को पूर्ण करवाया। इस समय श्री कृष्ण से संबंधित चित्रों का निर्माण भी अधिक हुआ। इस समय के मुख्य कलाकार साहबुद्दीन और मनोहर थे। चित्रित ग्रंथ सूरसागर 1614 जगदीश प्रसाद दयन का संग्रहालय कोलकाता। कुमार संभव 1650 कुमार संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर। रसिक प्रिया 1650 कवि प्रिया 1650। महाराणा राज सिंह, इनका काल मेवाड़ का उत्थान काल था। इन्होंने सिंगार नाथवाड़ा में श्रीनाथ जी तथा काकोरी में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित करवाई। इस समय भक्ति व रीतिकालीन काव्य ग्रंथों से प्रेरित विषय स्वतंत्र व ग्रंथों के रूप में चित्रित हुए। महाराणा जयसिंह, इनके समय लघु चित्रों का अधिक निर्माण हुआ, जिसमें रामायण, महाभारत व भागवत पुराण के कई हजार चित्र बने। महाराणा अमर सिंह, इनका काल स्थापत्य और चित्रकला की दृष्टि से परिवर्तन का काल माना जाता है। इनके काल में बने शिव प्रसन्न महल व अमर विलास महल मुगल स्थापत्य पर आधारित है। इस समय के चित्रों में रसिक प्रिया के 40 लघु चित्र प्रमुख है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय जयपुर में है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, इस समय चित्रों पर मुगलीय प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप में सर्वाधिक दिखाई देता है। इस समय का प्रमुख कवि व चित्रकार जगन्नाथ था। चित्रित ग्रंथ बिहारी सतसई 1719 जगन्नाथ सरस्वती भंडार उदयपुर। सुंदर श्रृंगार 1726 जगन्नाथ। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, इसके समय पृथ्वीराज रासो, मालती माधव, गजेंद्र मोक्ष, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े आदि ग्रंथ चित्रित हुए और इनके स्फुट चित्र भी बने। इनके बाद प्रताप सिंह, फिर उसके पुत्र राज सिंह सेकंड तथा महाराणा
हरि सिंह आए, लेकिन इनके समय विशेष चित्र नहीं हुए। महाराणा अमर सिंह सेकंड, इनके समय में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई तथा इन समय शिकार और त्योहारों के अधिक चित्र बने। महाराणा भीम सिंह, इस समय भित्ति चित्र अधिक हुआ, जिनके प्रमाण मर्दाना महल, एकलिंग मंदिर, अम्बा माता मंदिर, बापना की हवेली, कोटारी जी की हवेली, कुंभलगढ़, नाथद्वारा से प्राप्त होते हैं। अंत में सज्जन सिंह के समय मेवाड़ शैली का पूर्ण अंत पतन हो गया। मेवाड़ उदयपुर शैली के चित्रकार शहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन, मनोहर, नानाराम, जगन्नाथ, कृपाराम, उमरा। शहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन, मनोहर, नानाराम, जगन्नाथ, कृपाराम। शहाबुद्दीन, नसीरुद्दीन, नानाराम, मनोहर, कृपाराम, उमरा, जगन्नाथ। शहाबुद्दीन, यह शाहवादी के नाम से पुकारा जाता था तथा इसने भगवत सिंह व राज सिंह के दरबार में कार्य किया। मेवाड़ शैली को नई दिशा देने का श्रेय दिया जाता है। शहाबुद्दीन के चित्रित ग्रंथ रागमाला 1628, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारत कला भवन, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका। इसके 12 चित्र प्राप्त है। यह शहाबुद्दीन का प्रथम तिथि युक्त ग्रंथ है। रसिकप्रिया 1630, इसके 41 चित्र प्राप्त है, जिसमें रासलीला वाला चित्र सबसे सुंदर है। भगवत पुराण 1648, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पुणे। रागमाला 1650, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, इसका वसंत रागिनी चित्र सर्वश्रेष्ठ है। बालकांड 1650, ब्रिटिश संग्रहालय। अरण्यकांड 1651, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। उत्तरकांड 1653, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। शहाबुद्दीन की सर्वश्रेष्ठ कृति। नसीरुद्दीन, इसने अमर सिंह के समय कार्य किया तथा इसका सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ 1605 की रागमाला है, जो गोपी कृष्ण कनेडिया संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। इसका चित्र चावंड में किया गया था। इसमें कुल 106 चित्र हैं। मनोहर, इसने जगत सिंह और राज सिंह के समय कार्य किया। यह मांडू से आया था तथा रामायण पर आधारित मुख्यतः चित्र बनाए। चित्रित ग्रंथ बालकांड 1649, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, अयोध्याकांड 1650, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। 16 अगस्त 1651, गोपी कृष्ण कनेडिया संग्रहालय कोलकाता। रामायण 1649, प्रिंस ऑफ वेल्स, मुंबई। ढोला मारू ग्रंथ 1592, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। यह ग्रंथ जैसलमेर में रावल धीराज की काल में कवि कलोल द्वारा 1550-1560 के बीच डिंगल व पिंगल भाषाओं में लिखा गया। इस ग्रंथ का प्रथम भाग चित्रण मेवाड़ में महाराणा प्रताप के समय 1592 में किया गया, जिसमें 104 चित्र हैं। इस ग्रंथ का प्रमुख चित्र ढोला मारू है, जिसका चित्रण 1880 में जोधपुर शैली में हुआ। यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है। मेवाड़ उदयपुर शैली के प्रमुख चित्र। पहले हम शहाबुद्दीन के चित्र पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। सिर्फ एक है सरस्वती भंडार उदयपुर में, जो कि शुक्र क्षेत्र महात्म्य शहाबुद्दीन ने बनाया। फिर बसंत रागिनी शहाबुद्दीन राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। हिंडोला राम 1650 शहाबुद्दीन राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। मुगंधा नायिका शहाबुद्दीन राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। भीम सिंह का जुलूस शहाबुद्दीन। श्री राग की रागिनी गुलाब शहाबुद्दीन। और एक चित्र है नाना राम पारिजात अवतरण, जो कि है नस्ली हारा मानिक संग्रहालय अमेरिका में। एक भारत कला भवन वाराणसी गोवर्धनधारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है मेवाड़ का। मुरली मनोहर कृष्ण राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। हाथियों की लड़ाई उदयपुर महल का भित्ति चित्र है। कृष्ण दावा नल घोषित हुए। कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए, बर्तन में मुख देखते हुए, कृष्ण और स्नान करती यशोदा, कृष्ण को स्नान कराती यशोदा, बिंबों का संरक्षण, यौवन की अंगड़ाई, रागिनियों के सावन का महीना।
मेवाड़ शैली की विशेषताएं। उदयपुर रंग अधिकांश चटकीले हैं, जिसमें लाल पीले रंग की अधिकता है। इसके अतिरिक्त नीले, हरे, सफ़ेद, काले, स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ है। स्वर्ण रंग का प्रयोग बिजली की चमक, पुरुषों के मुकुट और स्त्रियों के आभूषणों व वस्त्रों के किनारों के लिए किया गया। चेहरे के मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया। स्त्रियां ढीला लहंगा, पारदर्शी ओढ़नी, कमर तक लटकती चोली, नाथ, कर्णफूल, कंगन, बाजूबंद व पायल पहने हैं। पुरुष आकृति लंबी, गोल व अंडाकार चेहरे, बड़ी मूछ, विशाल नेत्र व खुले अधर वाली अंकित है। पुरुषों को नक्काशीदार फटका, मेवाड़ी पगड़ी, कानों में मोती, गले में हार, लंबा जामा, पायजामा, कमर में दुपट्टा और जूतियां पहने दिखाया गया। प्राकृतिक का अंकन अलंकारिक है। पर्वत व चट्टानें मुगलिया व फारसी शैली में है। वृक्षों में आम तथा कदम का सर्वाधिक चित्रण है। ज्वलंत रंग को अभ्रंश शैली की बास्केट पद्धति में बनाया गया है। ज्वलंत रंग पशु पक्षी अलंकारिक है। हाथी, घोड़ा, हिरण, कुत्तों में मुगल प्रभाव के कारण पशु पक्षी अलंकारिक है। हाथी, घोड़ा, हिरण, कुत्तों में मुगल प्रभाव के कारण यथार्थपन है। हाशिए अधिकांश शतक लाल रंग के बनाए गए, कई सपाट लाल पीली पट्टियां से निर्मित है। पशु पक्षियों में हाथी व चकोर का सर्वाधिक चित्रण है। भवन गुंबदाकार व मीनारनुमा सफ़ेद रंग के मुगलिया प्रभाव युक्त है। मुख्य घटक को चित्र के माध्यम में गौण घटना को आसपास चित्रित किया गया है। सपाट लाल आसमान व पृष्ठभूमि को विरोधी रंगों के रूप में संयोजित किया गया। मेवाड़ चित्रकारों का मुख्य विषय रागमाला, कृष्ण लीला, बारहमासा, नायिका भेद व स्त्री सौंदर्य रहा है। लाल पृष्ठभूमि में अनुपातहीन आकृतियों का अंकन है।